कितनी अजीब है ना ये ज़िंदगी, कभी हँसाती है, कभी रुलाती है, कितने ही रंग दिखाती है। फिर भी हमने जीना नहीं छोड़ा, फिर भी हमने उम्मीदों का साथ नहीं छोड़ा, फिर भी हम इस ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था, सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा था। फिर एक दिन अचानक ये कोरोना आता है और सब कुछ थम सा जाता है। जो भी हमारी उम्मीदें थी, इच्छाएं थी, आशाएं थी, उनकी हालत हो गई उस पिंजरे में बंद पक्षी के जैसे, जो इस आसमान में खुले में उड़ना चाहता था, लेकिन इस कोरोना के पिंजरे में कैद होके रह गया। फिर भी क्या हमने जीना छोड़ा है? फिर भी क्या हमने अपनी आशाएं, अपनी उम्मीदों को छोड़ा है? आज भी जी रहे हैं, कुछ आशाओं को लेकर, कुछ उम्मीदों को लेकर। उस छोटे से पौधे को देखो, जिसमें अभी अभी 2 कोपले आई थी, लेकिन पानी नहीं मिल रहा उसे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसे। फिर भी उसकी जड़ों ने मिट्टी को उतनी ही मजबूती के साथ थाम रखा है, इस उम्मीद के साथ कि कहीं थोड़ी सी नमी तो उसे मिल जाएगी और वो एक छोटा सा, वो एक नन्हा सा पौधा एक बड़ा सा वट वृक्ष बन जाएगा, जो अपने साथ साथ न जाने लाखों लोगों को ऑक्सीजन दे जाएगा, कितने ही पंछियों को बसेरा दे जाएगा। इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ हम भी जी रहे हैं। जब ये कोरोना आया था, सब कुछ थम सा गया था, रुक सा गया था। फिर से धीरे धीरे हमने उठना शुरू किया, अपनी उन उम्मीदों को, उन इच्छाओं को फिर से एक आकार देना शुरू किया था। उस छोटे से बच्चे के जैसे, जिसने अभी अभी चलना सीखा है, एक कदम उसने उठाया है, लड़खड़ाता है, गिर जाता है, फिर से उठता है। बिल्कुल उसी के जैसे हमने भी वापस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार फिर से ये कोरोना आ गया और फिर से हम बैठ गए निराश होके, हताश होके, सोच रहे हैं क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये गलियाँ, ये सड़कें, सब कुछ सूनी हो गई, गाड़ियाँ आना जाना बंद हो गई। पर फिर भी ये जो छोटा सा दिमाग है ना, इसमें विचारों की बाढ़ सी आ रखी है। इतने विचार चल रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो गया और उन विचारों की शोरगुल ने इस दिमाग में तूफान, एक हलचल मचा रखी है। तब सोचा क्यों ना आपके साथ आऊं, कुछ अपनी कहूं, कुछ आपकी सुनूं, क्योंकि हालत तो सबकी एक जैसी है। सभी बैठे हैं, सभी विचार कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, जो सपने थे उनका क्या होगा। लेकिन देखिए, ये जो भी वक्त है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छे दिन थे, बुरे आए तो अच्छे भी आएंगे। तो क्या हमें अपनी उम्मीदों को, अपनी आशाओं को, अपनी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम निराश होंगे, हताश होंगे, तो ये वक्त और मुश्किल हो जाएगा, एक एक पल बहुत भारी हो जाएगा। लेकिन जब ये जो वक्त है, इस वक्त में हम अच्छा सोचेंगे, अच्छे सपने देखेंगे, आने वाले भविष्य के लिए सपने बुनेंगे, तो ये वक्त बिल्कुल आसान तो नहीं कह सकती, पर हाँ, थोड़ा आसान ज़रूर हो जाएगा, उतना मुश्किल नहीं रहेगा। खूब सपने देखिए, खूब आशाएं, खूब उम्मीदें रखिए, उनके ऊपर काम करिए, क्योंकि आज जैसा आप सोचोगे, जैसा करोगे, जैसी उम्मीदें लेके आप जियोगे, भविष्य में वही आपके काम आना है। हाँ, आपको कहीं ना कहीं बुरा सा भी लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन
कुछ नकारात्मक सोचने, कुछ बुरा सोचने से अच्छा है आप अच्छा सोचो, एक दूसरे का साथ दो, सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसीलिए आपके सामने आई कि ये जो भी वक्त है, इसमें जब आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, बुरे बुरे से विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, सोचते हैं क्या सोचा था, क्या हो गया, आगे क्या होगा, आगे क्या क्या देखना बाकी है। इन सबको सोचने से अच्छा है कुछ अच्छे सपने देखें, कुछ उम्मीदें, कुछ आशाओं के साथ जिए। ये अकेले से संभव नहीं होगा, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे के साथ की, एक दूसरे के सहयोग की। एक दूसरे का जब हाथ थाम के हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये बुरा सा वक्त भी कट ही जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आपके साथ आई हूँ। हमेशा इतिहास में आप खुद देख लीजिए, वक्त हमेशा बदलता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, पर जैसे अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती, तो वैसे ही क्या ये दुख हमेशा रहे हैं, ये बुरा समय हमेशा रहा है? नहीं रहा। तो अपनी उम्मीदें, अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाओं को मरने मत दीजिए, आशाओं का दामन थामे रखिए। एक छोटी सी लाइन थी, वो हमेशा मुझे याद आती है। एक मेरे टीचर थे, वो हमेशा कहते थे, आज भी कहते हैं जब उनसे बात होती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वाकई उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम रहेगी। इसलिए अपनी उम्मीदों को, अपनी आशाओं को, अपनी इच्छाओं को मत मरने दीजिए। इन्हें अगर आपने ज़िंदा रख लिया तो ये सफ़र कुछ आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। चलो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करूँगी जब फिर से इस दिमाग में विचारों की बाढ़ आएगी, इतना शोरगुल करेगी कि वो शोर परेशान करेगा। फिर से आऊँगी आपके साथ, और अगर आपको मुझे सुनना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके साथ फिर से आऊँगी, आपका साथ देने के लिए, आपका साथ पाने के लिए।